संवरिया को भोले बाबा जोगिया हो राम। ए भैया एक और बिरहा हमारे आवाज में जेकर आप लोगों के बेसब्री से इंतजार रहा। हजारों लोगों ने टेलीफोन करके, इंडिया से बाहर के लोगों ने भी टेलीफोन करके, और खास करके जो हमारे माइंडेड लोग हैं, बैकवर्ड माइंडेड लोग हैं, मुझे कहने में कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं हो रही है। लगातार लोग कह रहे थे सोलंकी भाई देवरिया कांड का बिरहा अब कब गाएंगे। सबने गाया, अच्छी बात, मैं अब गा रहा हूं। मैं जो चाहता था कि सारी तस्वीरें साफ हो, और तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, और पूरा आपके इस बिरहा के पटल पे पूरी प्रदृश्य रख रहा हूं। इंतजार तो आप किए हैं, सुनिएगा। ईमानदारी से कह रहा हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिरहा के भूमिका में लिखल गया कैसे मास्टर? कल्पना से परे, कल्पना से परे पाप ऐसा हुआ, कांपती है कलम काल शैतान से, खेल खूनी गया क्या खुदा खेल कर, खोज कर पूछ लो खोए इंसान से। गर्दिशों में हो तुम, गर्दिशों में है हम, अरे गर्दिशों में पड़ी देवभूमि हमारी। घाव को घाव के पक्ष से देखिए, सोलंकी गया जिम्मेदारी तुम्हारी। जिस बिरहा को आप सुनना चाहते थे मेरे आवाज में, प्रस्तुत कर रहा हूं देवरिया जनपद के फतेहपुर कांड को। और यह बिरहा मैं साबित करूंगा, गायक हो, कलाकार हो, पत्रकार हो, कलमकार हो, अगर सच कहने की कुवत हो तो सच कहिए। चूंकि मेरे जनपद की घटना है और मैं इसी जिले का रहने वाला हूं, देवरिया जनपद का ही। देश दुनिया में लोगों की अपेक्षा है कि धर्मेंद्र सोलंकी गाएगा, और जो गा रहा हूं सुनिए आप साहब। बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल लगल कैसे मास्टर? गजल बिरहा भी पूरा सुनिएगा। ये गजल कलेजे के अंदर रहने वाले के लिए है, तड़प है, बेकरारी है और अपेक्षा है। तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तेरे बाजुओं में आए। तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। अरे बीत जाए।
दुनिया उजाड़े दुनिया, दुनिया उजाड़े दुनिया, दुनिया उजड़ रही है, दुनिया उजाड़े दुनिया, अरे दुनिया उजड़ रही है। अरे देखो ना रोते रोते, देखो ना रोते रोते, दुनिया गुजर रही है, दुनिया उजाड़े दुनिया, दुनिया उजाड़े दुनिया, अरे दुनिया उजड़ रही है, दुनिया उजाड़े। क्या बात। ये बिरहा जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं, यह घटना पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया। और सुनिए, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, किसी भी पेशे में रहने वाले व्यक्ति ने इस घटना के बारे में इंटरेस्ट लिया था। कारण क्या था, घटना का प्रारूप क्या है, समझिए इस बिरहा में। बिरहा का शुरुआत हो गई शहर से। कैसे मास्टर? हम कहीं ना साहब, हम और क्यों कहे चाहे ना कहे, हम कहीं ना। स्वर्ग के नौकर से बेहतर नरक का ताज मिले, मगर न जाति पाति करने वाला राज मिले। छोड़ना राज धर्म कैसी ये मजबूरी है, अगर लोकतंत्र है तो पूछना जरूरी है। देवरिया देवों की भूमि से जाना जाता है, राघव दास देवरहवा बाबा का नाता है। रुद्रपुर फतेहपुर ने जख्म दिया गहरा है, लेढ़ा टोला में बरसा लहू का लहरा है। जमीनी बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया, पूरे देश ही मुंह में कलेजा थाम लिया। प्रेम की हत्या पूरे गांव को झकझोर दिया, मौत का मंजर खंजर थाम के है छोड़ दिया। इसके बाद लोग अपना आपा खो बैठे। अरे इसके बाद लोग अपना आपा खो बैठे, लगी है आग तो लहू में हाथ धो बैठे। बिरहा को सुनिए। देवरिया जनपद में रुद्रपुर तहसील और रुद्रपुर तहसील में फतेहपुर गांव और फतेहपुर गांव का लेढ़ा टोला। वही लेढ़ा टोला पर एक परिवार है, जौने परिवार के मुखिया का नाम राम भवन यादव। बिरहा आगे बढ़ल, बिरहा में तरद लगल। कैसे मास्टर? सुनिए, ये बिरहा थोड़ा सा एक आध मिनट अगर लेट भी हो, टाइम ज्यादा लगे तो सुनिएगा मेरी बात। 2 तारीख की घटना है और आज मैं क्यों गा रहा हूं इसका कारण है। कई कलाकारों ने भी गाया, आप सुने होंगे। मैं चाहता था पूरी की पूरी तस्वीर और पूरी स्क्रिप्ट सामने हो और हम जो कुछ भी कहे डंके की चोट पे कहे, और जो कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा। बिरहा के पहले तरज है, तन तरजिया सुन का। देखे बिना एको पल रखलो ना जाला, देखे बिना एको पल रखलो ना जाला, राजा जी सूरतिया तोहार हो।
भीतर गद गद रही सुन के मीठी मीठी बोलिया तोहार हो। देखे बिना एको पल रहलो न जाला राजा जी सूरतिया तोहार हो। भीतर भीतर गद गद रही सुन के मीठी मीठी बोलिया तोहार हो। सुनते आवाज ताके झाके, सुनते आवाज ताके झाके लागिला हम ता कोलिए में। कौनता विटामिन बाट ए राजा रौरी बोलिए में हो। कौनता क्या बात बिरहा में कवि जी भाव लिखला। आइए हम ले चलते हैं कहा घटना के टी पॉइंट पर। राम भवन यादव मिलिट्री से रिटायर। अरे राम भवन यादव मिलिट्री से रिटायर कर्तव्य के प्रति वफादार हो। कर्तव्य के प्रति वफादार हो। परिवार का मालिक अरे चिंता गुजरिया से दुई गो ललनवा प्रेम राम जी तब हो नहार हो। प्रेम राम जी तब राम भवन यादव मिलिट्री से रिटायर कर्तव्य के प्रति वफादार हो। चिंता गुजरिया से दुई गो ललनवा प्रेम यौरी राम जी हो नगार हो। दो बेटे सुनिए राम भवन यादव के दो बेटे प्रेम यादव, राम जी यादव और राम भवन यादव फौज के रिटायर सैनिक। प्रेम तरुणाई अवस्था में आते हैं। प्रेम का इलाके के लोगों से संबंध जुड़ता है। प्रेम मृदुभाषी सौम्य व्यक्ति थे। लोगों के दिल दिमाग में प्रेम की मोहब्बत चलती थी। अंजाम का निकलल धीरे धीरे। प्रेम अचानक राजनीति में प्रवेश कैले। कैसे? नौजवान राजनीति तो कर रहा था प्रेम, लेकिन सबसे पहले मैदान में किसको उतारा? राम भवन यादव मिलिट्री से रिटायर कर्तव्य के प्रति वफादार हो। चिंता गुजरिया से दुई गो ललनवा प्रेम यौरी राम जी हो नगार हो। माई के चुनाव लड़वले, माई के चुनाव लड़वले प्रधान बनले गौआ के। धीरे 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 बढ़ाली रोशनिया कमाई लिहले नौआ के। धीरे धीरे बढ़ाली रोशनिया कमाई लिहले नौआ। प्रेम यादव प्रेम यादव 2010 में अपने माता चिंता देवी को अपने गांव से ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ाए। सुनिए, कोई जरूरी नहीं है कि 13 कट्ठा लंबा भूमिका बांध के मैं बिरहा को गाऊंगा। सीधे पॉइंट पे आता हूं। और अपने माँ को प्रधानी का चुनाव लड़ाए। महिला सीट था तो माँ को लड़ाए। लड़ तो प्रेम यादव ही रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो चिंता देवी माता प्रेम यादव 2010 में अपने गांव की ग्राम प्रधान बन गई। अब प्रेम यादव का सम्मान बढ़ गया। अब तो इलाका में लोग प्रेम यादव के बाद प्रधान जी को हल चालू कर दिया। आई प्रेम प्रधान है भैया।
लोगन का मोहब्बत इतना मिलल, लोगन का प्यार इतना मिलल कि जो प्रधानिया खत्म भइल तो इलाका का लोग कहल कि ना अब तक छोट चुनाव नहीं खेल के कहला तब तो लोग कहल कि अब ऐसे बड़ चुनाव तो का भइल मास्टर। अरे जिला पंचायत जीतले रेखा समाजवादी खींचले, जिला पंचायत जीतले प्रेम यादव जिला पंचायत हो गए, जिला पंचायत सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर, तब जिला पंचायत जीतले रेखा समाजवादी खींचले, प्रेम शिला प्रेम के पुजरिया, प्रेम शिला के प्रेम के पत्नी का नाम देखो गणना बनना प्रेम, अब प्रेम शिला, लेकिन बाहरे पापी हत्यारे तुमने 36 गुण के गणने बनने को भी तहस नहस कर दिया। सुना प्रेम शिला प्रेम के गुजरिया, अरे प्रेम शिला प्रेम के गुजरिया पखारे रोजे पहुआ के, धीरे धीरे बढ़ली रोशनिया, धीरे धीरे बढ़ली रोशनिया कमाई निहले नौआ के हो, अरे कमाई निहले क्या बात। कहानी को समझिए, प्रेम यादव धीरे धीरे जनता के बीच में पॉपुलर व्यक्ति हो गए। माता प्रधान थी, प्रधानी का चुनाव खत्म हुआ, लोगों ने जिला पंचायत बनाने का मन बनाया और प्रेम यादव जिला पंचायत का चुनाव लड़े और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से प्रेम यादव ने चुनाव जीता। अब आप कहीं मत कहिएगा हमको कि धर्मेंद्र सोलंकी पॉलिटिकल बात कर रहा है, राजनीतिक बात कर रहा है। मुझे पूरी जानकारी है। जिला पंचायत का चुनाव के बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो प्रेम यादव ने बिना 1 रुपया लिए अपना डीजल जलाकर अपने गाड़ी में चलकर लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का काम किया। अब भी रहा सुनिए, प्रेम यादव अपने जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष। प्रेम यादव का महत्वपूर्ण योगदान था। जब बात पर्टिकुलर हो ही गई, जब प्रेम यादव को डिवाइड ही कर दिया गया, जब इस घटना को जात से लेकर जात में जोड़ा जाने लगा, मैं तो अब तक केवल देख रहा था, सुन रहा था सबको। अब जब मैं गा रहा हूं तो जो हुआ है वही गाऊंगा। आखिरकार प्रेम यादव की हत्या क्यों हुई, हत्या के बाद हत्या क्यों हुई, पूरे देश में यह मामला फैला कैसे, कुछ लोगों ने इसको कोई और रंग देना कैसे शुरू किया। आइए अब बिरहा की मेन तो हमें चलते हैं। तरज है, कौन तरज है मास्टर? ऐसा नहीं है कि इस बिरहा को गा के मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे प्रसिद्धि मिले। जितना आप व्यथित है उससे कहीं ज्यादा मैं व्यथित था, वो भी। लेकिन सुनिए इस बिरहा को। तरज हा मेहरारू कौन अपना मर्द खातिर कहले रहे। कजरा कटार गई सोरगो सिंगार, सखी होती अवेला करीला।
लागे न कवनो सवत के नजरिया, यही हो बतिया से डरीला। मेहरारू का मोहब्बत हो। अरे कजरा कटार गई सुरहो सिंगार, सखी हो पियवेला करीला, लागे न कवनो सवत के नजरिया, यही हो बतिया से डरीला। अरे पिहिला दूधा छननी से छान के हो, छननी से छान के, अरे राखीला बलम के, अरे राखीला बलम के, अचरवई से बांध के राखीला बलम के, अचरवई से। अब आइए, प्रेम इलाके में प्रचलित हो चुके थे और प्रेम का नाम सम्मान से लिया जाने लगे था। गांव में ही कुछ मामला गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ कहां से हुआ, कैसे हुआ, सुनिए कहानी। ये विराह शुरू कहां से होता है। समय के साथ चली समय के रथिया, सब भगवान ही करेले, सब भगवान ही करेले। घटना का असली विवाद इहे भाई, साधु दुबे प्रेम से कहेले, साधु दुबे, दिमाग लगाइए। समय के साथ चली समय करथिया, सब भगवान ही करेले। घटना का असली विवाद ही है भाई, साधु दुबे प्रेम से कहेले। चल के बैनामा मोर जमीनिया कराइला, जमीनिया कराइला, आ रहबे तुहरे घरे, अरे रहबे तुहरे घरे, ये तना जहमत उठाइला, रहबे तुहरे घरे। जिया समझिए पूरे विरह को। ये साधु दुबे, इस विरह में पहली बार मैंने आपके बीच में नाम लिया। ये साधु दुबे है कौन? उसी गांव के रहने वाले तीन भाई, तीन भाई में एक भाई की मृत्यु हो चुकी है। दुबे परिवार, गांव के लोग तो तरह तरह की बात बताते हैं, लेकिन कैसे मृत्यु हुई इस बात को छोड़ दीजिए। जिस भाई की मृत्यु हो गई उसके बाद दूसरे नंबर का भाई सत्य प्रकाश दुबे, और तीसरे नंबर का भाई साधु दुबे। साधु दुबे का सत्य प्रकाश दुबे यानी अपने भाई से मामला बन नहीं रहा था, बात विचार ठीक नहीं था, और वो साधु दुबे अपने हिस्से की जमीन को बेचना चाहता था। तनी सहेहू जाया वो इहो सोचे के पड़ी। भाई से भाई का जब विवाद होला तो दुनिया में उससे बढ़न दुश्मनी और कोनो होइबे ना करेले। साधु दुबे अपने जमीन को बेचना चाहते हैं, और प्रेम यादव उसी गांव के सम्मानित व्यक्ति है, इलाके में चर्चा है, जिला पंचायत सदस्य भी है, प्रधानी भी उनके परिवार में रही है। तब साधु प्रेम के यहाँ पहुंचला, अब प्रेम से कहला कि ए भैया हमार जमीन बा हम बेचब, तू एक लिखवा लो। प्रेम भाई बैठौला, कहला ए महाराज तनी सुनी, राउर परिवार बा, भाई बाड़ो, भतीजा बाड़ो, दिमाग अस्थिर करी कोनो बात होके तो ओके भूला जाइल जाला, परिवार का चीज परिवार में रही तो ठीक बा। समझावत ना प्रेम कैसे? प्रेम समझाए ऐसन करना न दुनिया, भाई भतीजा वाले कही का दुनिया।
कहला का कहला जेहू केहू न भला होई के वो कर भौजी त भौजी मारे भैया भी ठोकर। अरे गौवा के न ते अपन भाई बनाइला हो भाई बनाइला रहबे तुहरे घरे अरे रहबे तुहरे घरे ये तरह जहाँ मतलब उठाइला रहबे तुहरे घरे। क्या बात साधु ने कहा आप मेरे परिवार का कंडीशन नहीं जानते हैं। एक भाई की मेरे कैसे मृत्यु हुई उसको मैं जानता हूं और मैं उस भाई के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए भाई तो भाई उसकी पत्नी भी मुझे दुत्कारती है। अब साधु का ही बतिया प्रेम यादव सुन लिया। अच्छा मन में पाप रहता तो इस बात को सुन करके अपना चुपचाप काम करा लिए होते, लेकिन प्रेम निश्चल व्यक्ति थे। जितनी सुंदर जितना सौम्य जितनी भेद ऊपर से बॉडी थी उतना ही खूबसूरत अंदर से भी प्रेम थे। मैं जानता हूं इस बात को। अब प्रेम इस बात को सुने तो साधु से कहे कच्चा कुछ दिन रुका, अब तनी सा विचार करे दो, ठीक बा आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यानी साधु को थोड़ा रुकवाए और प्रेम अपने मन में ये विचार बनाए कि इस बात को सत्यप्रकाश के सामने रखना जरूरी है। क्या सही है क्या गलत है ये तथ्य निकल के सामने आएगा। बिरहा में तरज लागल, कौन तरज है मास्टर? तरज है बिरहा तो सुनिएगा तो नहीं, तरजियो सुन लो लोग। मेहरारू अगर ढोंग से मोहा गली से मरने पर तो ये समझ ले कि दो चीज पर डाका पड़ी। डाका पहला डाका पॉकेट पर, अब दूसरा का छोड़ दो। मेहरारू एगो अपना बाही का गोदना गोदवावतिया गोदना गोदे वाली से कहलस, का कहलस? चूड़ी परिणाम चूड़ी परिणाम हमारा सड़ियों परिणाम बा। अरे उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। जिया जिया चूड़ी परिणाम हमारा सड़ियों परिणाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा त मोरे मनवा के एहो सरधा पूरा त मोरे मनवा के गोदा गोदा खाली फाइन गोदा गोदा खाली फाइन गोदा नवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के गोरे हथवा पर। जिया 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 अब आइए तनी बात प्रेम यादव कॉन्सेप्ट समझिए। इस हत्याकांड को मैं डंके की चोट में कहता हूं कि कुछ लोगों के द्वारा दूसरी कहानी बनाया गया और चाहे लोग माहौल बिगाड़ने का, चाहे एक वर्ग एक समुदाय की लड़ाई कराने का, लेकिन याद रखना हर चीज का अंत होता है। और जिस घमंड में आप है ना, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत मत करना। वक्त बड़े बड़े लोगों को चकनाचूर कर देता है। हाय सुना, प्रेम स्वयं सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर गए और जाकर के कहे का मास्टर साधु के बात सत्यप्रकाश से बतवले
प्रेम यादव फिर न मिली कोखिया भाई के समझवले साधु के बात सत प्रकाश से बतवल फिर न मिली कोखिया भाई के समझवल। और तब मानो सत प्रकाश दुबे से साधु का बतिया बता के समझौना कहला देखा भाई हाँ तनी मना के अच्छा तो क्या हइयो नहीं क्या उनको कोनो का मना जुना के अगर रखबो भैया तो परिवार का इज्जत बचल रही है तोहरे फायदा बा। तो सत प्रकाश का कहलो साधु के बात सत प्रकाश के बतवल फिर न मिली कोखिया भाई के समझवल। तब नाम लिया मत वही दुश्मन के नाम मत ला वही दुश्मन के हमके लालचना बा ओ करे धनवा के काला छोड़ के उ को दे नमवा के काला छोड़ के उ कुल दूसरे के दे दे हमके मतलब नहीं थे। सत प्रकाश दुबे कहला फ्री में हुआ पर खेत दे फ्री में तब हम ले ना। अच्छा देखो जब भाई भाई में बिगड़ेला ना तो एक भाई कहला कि डोमे के दे दे लेकिन तुह के ना दे देखा एक लात का भाई और दूसर का भाई कहला ते फ्री में देवे ना तो तो से ना ले तोरी चरगुंडा रुपया दे के दूसरे से ले ले। ये हकीकत है। अब जब बात बिगड़ गई कई बार साधु दौड़ दौड़ प्रेम किया आवे लगे ना ए भाई तू लेबा तो लो ना तो हम दूसरे के लिखियो की दे हमारा बेचे के बा हमारा पैसा का काम बा। तब खेत प्रेम चंद जाके लिखवाए हो आई देखा कुछ लोग मिल मुकदमा कराए हो अरे घूम घूम कहे हमार भाई मुदैया बोर दिहलस पुरखन का सगरी कमैया खुद दिहले ना जे के भोजन के खुद दिहले ना जे के भोजन के हमके लालचना बा ओ करे धनवा के काला छोड़ के उ कदबे नमवा के काला छोड़ के उ जिया समझिए पूरी बात को। सत प्रकाश दुबे ने मना कर दिया किससे प्रेम यादव से कि हम साधु का खेत नहीं लेंगे और साधु अपना खेत बेचने पर अडिग थे। प्रेमचंद यादव जी ने साधु से खेत लिखवा लिया बकायदा इसका प्रमाण है पैसा रुपया दे करके लिखवाया। ये साक्ष्य प्रशासन के पास है पैसा रुपया देकर के लिखवा लिया। अक्सर देखो फरेसो जमीन हुई जो लिखाई लेके तो कोनो दिक्कत नहीं खे और जब लिखा गई तो 4 गो में मुकदमा पेश दिया सब ये तब हो यही लोग मिलके उस जमीन पर यानी साधु दुबे के हिस्से वाले पर मुकदमा कर दिए जिसको प्रेम ने लिखवाया था। अब प्रेम से और सत्य प्रकाश दुबे के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। हालांकि 2 अक्टूबर 2023 तक प्रेम यादव के और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के बीच में धीरे धीरे सामंजस्य बन गया था, बातचीत होती थी।
ये जैसा कि गांव के लोगों ने बताया, लेकिन के करे मन में का बा केहू नहीं खे जाना। आप कब क्या कर देंगे ये कोई नहीं जान रहा है। अब कहां से खिचड़ी पक रही थी, कौन इस पूरे घटने का मास्टरमाइंड है, रिमोट किसके हाथ में है, जिसने जब चाहा जिधर चाहा उधर नचाया, जो चाहा वो कराया, धीरे धीरे अंजाम का निकलल, बिराह में टेरी लगल। कैसे मास्टर? जमीनिया जीव के काल बन गई, हो जमीनिया जीव के काल, हो जमीनिया जीव के काल बन गई। अरे घटना ऐसी घट गई काफी सारी दुनिया, घटना ऐसी घट गई काफी सारी दुनिया, जमीनिया जीव के काल बन गई। ए भैया तनी हाई सुनता, अरे हिसाब ये कभी न होता है, घर घर में पाई पाई का बन जाता दुश्मन हिस्सा खातिर, दुश्मन भाई भाई का। अरे बतौर मुकदमा लड़ते लड़ते, अरे काफी समय जब आई है, 2 अक्टूबर 23 की मनहूस घड़ी वह आई है। अरे पता नहीं था प्रेमचंद को हमको मौत बुलाई है, यार बात बात में बात बढ़ी, अंजाम की खोटी खाई है। जिया बहादुर, या बहादुर। अक्टूबर को सुबह की बेला थी, बिल्कुल सुबह की बेला थी। सुनिए, मैं बहुत लिंगर नहीं करना चाहता बात को, और उसके पहले मैं तो अभी कहता हूं और अभी आगे चलकर राज खोलूंगा। हमारे कई जिम्मेदार लोगों ने कहा कि पुलिस मृतकों के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल ले और प्रेम यादव के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल ले, पूरा का पूरा तस्वीर सामने आ जाएगा। लेकिन प्रशासन कर क्या रहा है? किसके किसके रिमोट कंट्रोल से घूम रहा है? यह सवाल भी आज बना हुआ है। लेकिन याद रखना, आइए पॉइंट पर। प्रेम यादव को जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया, सुबह में ही बुलाया गया। हमेशा किसी न किसी के साथ कहीं जाते थे। सवेरे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लो, प्रेम यादव चल गई। अच्छा, जाने के बाद सामने खेत भी है प्रेम यादव का। अब तो जिस खेत को रजिस्ट्री कराए वो प्रेम यादव का ही बोला जाएगा। खेत भी है, अपना खेती भी देखे, और देखने के बाद मोटरसाइकिल खड़ा किए थे। मोटरसाइकिलिया के भके भके प्रेम यादव जो बैला, आपको क्या पता है साहब? अकेले आप हैं, आपके पीछे क्या योजना रची जा रही है? अब वहां प्रत्यक्ष रूप से गांव का कोई और आदमी रहता तो इस तस्वीर को साफ करता। लेकिन कुल मिला के बता रहा हूं, प्रेम यादव के ऊपर सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार टूट पड़ा। एक अकेले व्यक्ति के ऊपर पूरा खानदान टूट पड़ा है, वो भी धारदार हथियार लेकर। पोस्टमार्टम में जो चीजें आई हैं वो साफ है, धारदार हथियार लेकर के टूट पड़े। ए भैया, एक आदमी पर एक के आदमी भारी होला हो। एक आदमी पर 2 आदमी हो जाई तब वो गड़बड़ हो जाई। या तो 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, एक आदमी पर टूटे। न जाने कितने लोग थे और किए क्या प्रेम यादव को। कैसे मास्टर?
ए भैया, एक आदमी पर एक के आदमी भारी होला। प्रेम के सतप्रकाश दुबे का पूरा परिवार, कुछ लोग तो बताओ था कि कुछ पहले से भी लोग थे, अकेले प्रेम पर लपट गए सब लोग। पहलवान आदमी प्रेम गिरल हवा, धार धार हथियार लेके कैला का बाबू पपिया रे हमला किए हैं कातिलाना, हमला किए हैं कातिलाना, पपिया रे सब लोग प्रेम पर बोलो तो मेरे बराबर गलतियां कौन है रे भैया? हम तुम्हार मदद करी ला हो दुबे जी। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है कि ये क्या मौत को अंजाम दिए, प्रेम को तमाम किए, सुन के जला है आसियाना, मौत को अंजाम दिए, प्रेम को तमाम किए, सुन के जला आसियाना, अरे पपिया रे हमला किए हैं कातिलाना, हमला धीरे 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 पर भैया लोग, एक अकेला कितने लोगों से लड़ेगा? अंजाम ही निकलल, प्रेम भाई के ये प्यारा मौत के घाट उतार दिया, मार दिए प्रेम को। 5-10 मिनट बीतल, एक खबरिया आगे नियर फैल गई। तब मौत के खबर पाया गौवा जवान को, मच गई लोगवन में भारी हाहाकार हो, वार पार वार किए। अब सुनिए सुनिए, यही बात सबने गाया है और सबने बताया है, हम बता रहे हैं। प्रेम के परिवार से कौन जाएगा भाई साहब? है कौन? प्रेम के भाई तो देवरिया थे, इतनी छोटी छोटी बच्चियां जाएंगी? कोई नहीं गई। ये तो सुनी कि जब मेरे पिता की हत्या हो गई, बेहोश घर पे प्रेम की पत्नी भी बेहोश हो गई। अब इसको लोग कहे कि प्रेम के परिवार के लोग जाकर के रिएक्ट किए, नहीं। सुनिए, वार पर वार किए, 5 जन को मार दिए, छलका है खून पैमाना। अब कौन थे? वार पर वार किए, 5 जन को मार दिए, छलका
प्रेम यादव की हत्या हो गई और यह खबर गांव में आग के तरह फैल गई। पूरा गांव टूट पड़ा। प्रेम यादव की हत्या हो गई है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे अगल बगल के गांव में भी खबर फैल गई। घटना स्थल पे लोग पहुंच गए। रिएक्ट हुआ। प्रेम पॉपुलर आदमी थे, प्रेम प्रतिष्ठित आदमी थे, प्रेम सम्मानित आदमी थे, प्रेम जनप्रतिनिधि थे। सबके जान की कीमत बराबर है। मैं कहीं से ये नहीं कहता कि किसी की जान की कीमत कम है और किसी की जान की कीमत बराबर है। हत्या ही गलत है, हत्या होनी ही नहीं चाहिए। हत्या ही गलत है। अब प्रेम की हत्या हुई, रिएक्ट में उधर भी 5 हत्या हो गई। अब कई गायक साथियों ने भी गाया और कई लोगों ने, मीडिया के पत्रकार लोगों ने भी कहा, कई बातें निकल के सामने आई कि इस परिवार के, इस खानदान के लोग गए। लेकिन नहीं साहब, अखबार में आपने पढ़ा, टेलीविजन में आपने देखा, नाम आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने सरेंडर किया या जिस व्यक्ति को बंद किया गया, जिस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ही हत्या किया है। अब आप जरा बताइए, हत्या प्रेम यादव की हुई, ये यादव थे। उधर से जो हत्या हुई और उस हत्या का हत्या करने वाला आरोपी, जिस व्यक्ति ने स्वयं कहा है कि मैंने हत्या किया है, वो भी उसी समुदाय का। तो फिर कहां से इसमें वर्ग विशेष की बात आ गई साहब? लेकिन नहीं साहब, जिले के कुछ लोगों ने इसको जातीय रंग देकर अपनी रोटियां सेकने का काम किया। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, यह गलत है। प्रेम यादव की पहले अगर हत्या नहीं हुई होती तो फिर यह हत्या नहीं हुई होती। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो आप कहिए, बताइए कि धर्मेंद्र सोलंकी गलत कह रहा है। अब भीड़ को आप नहीं रोक सकते, भीड़ को हम नहीं रोक सकते। कभी कभी भीड़ अच्छा भी काम कर देती है और गलत भी काम कर देती है। आइए, इस हत्या के बाद, इस घटना के बाद, यानी 2 अक्टूबर को ही ये सारी हत्याएं हो गई। प्रेम के परिवार में मानो शोक की लहर दौड़ी हुई है। प्रेम का परिवार तो एकदम जैसे लग रहा है कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई, परिवार का मेन गार्जियन चला गया इस दुनिया से। इधर कुछ जिले के लोग इसको राजनीतिक रंग देना चालू कर दिए और कई जगह। अब मैं तो ये कहता हूं कि सरकारी पार्टी के लोग आए, नेता आए, मंत्री आए, बड़े से बड़े लोग आए, एमएलए आए, विधायक आए, आप जनप्रतिनिधि हो। मैं इस बात को कह रहा हूं, देखिए एमपी एमएलए कोई जीवन भर नहीं रहता और कौन कब क्या बन जाएगा इसकी भी राजनीति में कोई गारंटी नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। आप जनप्रतिनिधि हो, आपके लिए हर आदमी बराबर है, आपके लिए हर आदमी बराबर है। लेकिन सरकारी पार्टी के लोग केवल एक ही परिवार के दरवाजे जाते थे, चले आते थे, जाते थे, चले आते थे। अब तो ये डेमोलाइज करने का तरीका था, होपलेस करने का तरीका था। अरे साहब, हत्या इधर भी हुई है और सबसे पहले हत्या प्रेम यादव की हुई थी। आप अगर वहां आंसू पोंछने गए तो आप आकर के आंसू प्रेम के परिवार का भी पोंछ सकते थे, लेकिन नहीं। आपके मन के अंदर क्या है? अब साफ खोल के आप बताइए, तस्वीर साफ करिए आप। और तस्वीर साफ भी हो चुकी थी। इतने ना, इस घटना की चर्चा पूरे देश प्रदेश में होने लगी। टेलीविजन, अखबार, यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, सब पे दिन भर इसी देवरिया कांड, फतेहपुर कांड का चर्चा होना चालू हो गया। अब तो सरकारी पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि लोगों ने एक परिवार के लोगों को बुलाकर और बाकायदा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि करोड़ों रुपया हम लोगों ने चंदा दिया है इसको, करोड़ों रुपया चंदा दिया है। आप चाहते क्या है? आप हमको जरा बताएं, क्या चाहते थे? आप नीचा दिखाना चाहते थे? कहीं सभा नहीं हुई, कहीं हम लोगों ने टेंट नहीं लगाया, लेकिन याद रखना, आपका चंदा देने का सिलसिला शायद उसी दिन तक था
आज भी प्रेम यादव के परिवार को जिला नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, देश के बाहर भी जो लोग हैं जिनको हमदर्दी है वो वहां से आकर के प्रेम यादव के परिवार के भरण पोषण के लिए चंदा देने का काम कर रहे हैं। अब जरा समझिए, प्रेम यादव अपराधी नहीं थे। ए भैया, तब तक एक चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो गई। प्रेम यादव के मकान का फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर चलने लगा। अधिकारी भी आए, यह भी पता चला कि फीता लगा के निशान लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रेम यादव के हत्या के बाद सबसे ज्यादा एक बात की चर्चा थी। तब तक सब लोग तो आ गए, तब तक 16 तारीख के लिए, 16 अक्टूबर के लिए लखनऊ से एक प्रोटोकॉल आता है। और वो प्रोटोकॉल क्या था? बिरहा में पहपट लाग गई। कैसे मास्टर? अरे भेजे हैं अखिलेश तब पैगाम देवरिया आए हैं, आ दोनों घर जाने का लगा प्रोग्राम देवरिया आए हैं। ये लीडर के अंदर होनी चाहिए। प्रोटोकॉल आया और सुनो, दोनों घर जाने का प्रोग्राम बना। इतना ही नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि दोनों घरों पर हमारे दल के जिम्मेदार लोग रहेंगे। हम दोनों घरों जाएंगे और दोनों घरों पर दिवंगत लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको पता है साहब, 16 तारीख को अखिलेश यादव जी के आने का कार्यक्रम तय हुआ। 14 तारीख से ही पीएससी जिले में आनी चालू हो गई। 15 तारीख को शाम होते होते यह कंडीशन था कि पूरे जिले की नाकाबंदी कर दी गई। और 16 तारीख को सुबह परमिशन मिला था। 15-15, 16-16 लोगों को एक एक परिवार में रहने के लिए खुद परमिशन में मेरा भी नाम था। मैं भी था प्रेम यादव के दरवाजे पर। हमारे जनपद के, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उस दुबे जी के परिवार के दरवाजे पर भी थे। और एक दिन पहले तक तो यह खबर आई कि उस परिवार का जो सदस्य है उन्होंने कहा है कि हम मिलेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी से। लेकिन रातें भर में क्या हुआ साहब? कौन आया, गाड़ी में बिठाया, कहां ले गया? रातें भर में क्या हुआ साहब कि फिर दूसरा बयान आया कि हम नहीं मिलेंगे। क्या चाहते हो आप? कुछ दिखाना चाहते थे आप? नहीं साहब, मत दिखाओ। आप याद करो, जब हमें जात में बांटोगे तो मैं अलग ऐलान करके आपको कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क आदरणीय जनेश्वर मिश्रा के नाम पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बनवाने का काम करते हैं। किस जात की बात करते हो तुम? जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो परशुराम जयंती के नाम पर सरकारी छुट्टी घोषित करने का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार करती है। तो मत लगाते हो हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी गए। जाने के बाद कंडीशन ही था भैया, जगह जगह बैरिकेटिंग। मुझे उस परिवार में जाते जाते, हालांकि परमिटेड आदमी था, परमिशन लिया गया था, मेरा नाम था, 10 जगह आई कार्ड चेक कराना पड़ा, आधार कार्ड। और तब तक मुझे तो लग रहा है कि पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान देवरिया और फतेहपुर में जुट चुके थे। जहां उनको रोक दिया गया था वहीं खड़े थे, लेकिन जुटे हुए थे। कैसे मास्टर? अरे सबसे पहले पहुंचे हैं कौन? अखिलेश यादव जी सबसे पहले पहुंचे हैं। अरे सत्य प्रकाश के द्वार हो, श्रद्धांजलि अर्पित किए और देखे नयन पसार हो। अरे प्रेमचंद्र के घर पहुंचे, दिल थाम देवरिया आए हैं। अन्याय मांगती जनता जहां
गोरखपुर एयरपोर्ट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं और वहां से निजी साधन, सरकारी साधन को लेते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं कहां? देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव लिणहा टोला में। और तब तक साहब पहले दरवाजे पर जाते हैं। देखिए ये उदारता, देखिए ये व्यक्तित्व, कितना बड़ा कलेजा है उस व्यक्ति का। मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूं, राजनीति करने वाले लोगों, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, कोई दोबारा तिबारा रिपीट कर सकता है, लेकिन राजनीति के गलियारों में अखिलेश यादव पैदा होना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के पास गए। जितने लोग दिवंगत थे सबका फोटो लगा करके रखा गया था, माला चढ़ाया, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया। उस घर में भी जाके घूमे। फिर वहां से आते हैं प्रेम के दरवाजे पर, और प्रेम के दरवाजे आने के बाद चारों तरफ का कंडीशन जानते हैं क्या था? 5, 7, 10 किलोमीटर का कंडीशन। ये जान लीजिए क्या था मास्टर? सुनिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं और आप पता लगा लेना। जो गया होगा 5 किलोमीटर पहले ही नौजवानों को रोक दिया गया था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां से चले तहां से 70-80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी, रोड पे कहीं जगह नहीं थी। हुजूम प्रेम यादव के घर के चारों तरफ, ए भैया, नलवा पार करके इतना इतना पानी में लड़का चली आई नौजवान, माताएं, बहने, बेटियां, बुजुर्ग के बारे में पगड़ी बांध के आई लाना। उस भीड़ का देखिए बिरहा में मैं यही आपको चीज बताने जा रहा हूं। उस भीड़ के आने का मकसद क्या था? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए भीड़ कह रही थी, लेकिन असली है पॉइंट, वो भीड़िया आयल काहे रहे? उस भीड़ के मन में एक विश्वास था। जानते हैं क्या विश्वास था? अखिलेश यादव जी के आने से एक दिन पहले उस भीड़ के मन में डर था। वो भीड़ डर रही थी, जो भीड़ वहां आई थी, और पूरा देश प्रदेश डर रहा था। लेकिन अखिलेश यादव जिस दिन आए उस दिन विश्वास हो गया। क्या विश्वास? लाखों का वहां भीड़ जुटल बा, लाखों का वहां भीड़ जुटल बा, मन में लिए कलेश के, प्रेम यादव का घर ना गिरी, आ गई ले अखिलेश के, आ गई ले अखिलेश के, प्रेम यादव का घर ना गिरी, आ गई ले अखिलेश के, आ गई ले अखिलेश के। एक दिन पहले वाला, 2 दिन पहले वाला हल्ला रे, बुलडोजर आके खड़ा भइल बा। आज घर गिर जाई, काल गिर जाई, अधिकारी जा रहे हैं, नापा जा रहा है, जोखा जा रहा है, निशान लगाया जा रहा है। भैया पूरे देश की बात कर रहा हूं, कई कई प्रदेशों से लोगों का फोन आता था, सोहन की भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, या आपके पास भी आया होगा, ये भैया घरवा गिर जाई का, पहले का घर है तो गिर जाई। लोगों के दिमाग में ये बात थी। लेकिन जब अखिलेश यादव जी आए, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ी लोगों की, और लोगों ने अपने मन में विश्वास ले लिया। लाखों का वहां भीड़ जुटल बा, मन में लिए कलेश के, प्रेम यादव का घर ना गिरी, आ गई ले अखिलेश के, आ गई ले अखिलेश के।
देखा हाल सुना जब अइले घर के अंदर। अखिलेश यादव जी प्रेम यादव के घर के अंदर। अरे सबका अखिया बरसे भैया, सबका अखिया बरसे भैया, देखी वहां के मंजर। अखिलेश यादव जी आ रहे थे, रास्ते में नौजवान दूर से चिल्ला रहे थे, भैया आप जा रहे हैं तो जाइए, हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा है। ये चीज ये नौजवान मांग रहे हैं। और नौजवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे क्या? कहे लोग की बचा ले, अरे कहे लोग की बचा ले यदुवंश किला अवशेष के। प्रेम यादव का घर ना गिरी, आ गई ले अखिलेश के, आ गई ले अखिलेश के। आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रेम यादव के घर के बाउंड्री के अंदर प्रवेश करते हैं। नौजवान चिल्ला रहे थे, बुजुर्ग देख रहे थे, माताएं बहनें, हजारों लाखों का भीड़ था प्रेम यादव के दरवाजे पर आने के लिए। वो तो पुलिस ने, जिले का कोई चौराहा नहीं था जिस चौराहे पर पुलिस बैरिकेडिंग न लगा दी हो। पैदल तक आपको आने की इजाजत नहीं थी। मैं वहीं था। और सुनिए, एक आदमी से पानी कहा गया कि पानी लेके आओ, दरवाजे पर भीड़ लगेगी। आरओ वाले, पानी वाले, गाड़ी वाले से वो बेचारा पानी लेके आने वाला था, आ रहा था प्रेम के दरवाजे पर, उसकी पानी तक नहीं आने दी गई। नजरबंद तो परिवार था ही, कहीं न जाना, न कहीं आना, न कहीं मिलना। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं, जो ही गेट के अंदर घुसते हैं, तब तक पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। मैं स्वयं प्रेम यादव जी के बेटे को पकड़ा खड़ा हुआ था। मैं स्वयं। आदरणीय अखिलेश जी आए, पीछे सुरक्षा के भी लोग थे। प्रेम यादव जी का फोटो जहां लगा था, जहां उनको पुष्प चढ़ाना था, वहां मैं उनके बेटे को लेकर खड़ा था। जिले के तमाम बड़े लीडर हमारे थे, जो एथराइज थे वो लोग थे। और वहां पुष्प जो ही चढ़ाए प्रेम यादव का बेटा, उसकी शरीर कांपने लगी। मैं पकड़ा हुआ था, लेकर के घर के अंदर गया, जहां पत्नी, बेटियां, परिवार के और सदस्य, सारे लोग दहाड़ मार के रोने लगे और पकड़ ली प्रेम यादव की बच्चियों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को। घर के अंदर जब प्रेम के फोटो पर पुष्पांजलि किए, प्रेम की पत्नी ने पैर पकड़ के सर पटक दिया। हम बर्बाद हो गए साहब, हम लुट गए साहब। साथियों, झरझर झरझर आदरणीय अखिलेश यादव जी की आंखों से भी नीर चलना चालू हो गया। भरोसा दिलाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि हम आपके साथ हैं, आपके हर सुख और दुख में आपके साथ रहेंगे। उसके बाद हटा दिया गया सबको। हम सब लोग बाहर निकल गए। परिवार के बीच आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काफी समय बिताया। मनसा इनकी ये भी थी, उस परिवार में भी गए थे, मुलाकात हुई होती तो वहां भी समय देते, जो हो सकता, जो बन पड़ता वो भी करते। वो तय करके आए थे। यहां परिवार में काफी समय देने के बाद जब बाहर निकले तो बाहर मीडिया के लोग टेबल बनाकर अपना माइक रखे हुए थे प्रेस वार्ता के लिए। बैठ गए आदरणीय अखिलेश यादव जी, मर्माहत हैं, नजरें भीगी हैं। आप देख रहे हैं, सभी हमारे लोग खड़े हैं वहां, जनपद के लोग, जो लोग अंदर थे, मैं भी था। हुआ क्या? बिरहा में आल्हा लगल। कैसे मास्टर?
अब बाहर अइले कैले प्रेस वार्ता वही प्रेम के दुआर। मीडिया के लोगों ने सवाल कर दिया किस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा हमसे पूछने से पहले आप एक काम कर लो। क्या कहे? अरे कहे अखिलेश जी आप डीएम का बयान सुना। अरे घटना में क्रिया प्रक्रिया बाटे यार। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप डीएम का पहला बयान सुनिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह बयान दिया और कहा है कि रिएक्ट में यह घटना हुई है। अगर क्रिया की प्रक्रिया हुई है, डीएम के बयान को माना जाए तो इसको क्या कहा जाएगा। लेकिन तब तक पत्रकारों ने सवाल कर दिया कि क्या प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलेगा। ये चर्चा है क्या प्रेम यादव का घर गिरेगा। तब अखिलेश जी कहे, क्या कहे? पूछे पत्रकार बुलडोजर वाली बतिया बाबू। अरे कहे अखिलेश जी तुरंत वही बार। पत्रकारों ने पूछा कि क्या बुलडोजर प्रेम यादव के घर पे चल पाएगा आपके आने के बाद। कहे सुनो, हमारे आने के बाद की बात नहीं है, बुलडोजर की जब आपने बात किया तो सुनो। अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया, क्या? अरे रोक दे जनता बुलडोजर नहीं चली हो पाई है। अरे होला ना दिमाग बुलडोजर आवा के यार। अरे स्टीयरिंग घुमाई बाजे हर ओहरे बुलडोजर जाई। अरे आज हमारे घर काली तुहरो गिरी यार। कहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुलडोजर के सवाल पर कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग जिधर घुमाएंगे उधर जाएगी, उधर बुलडोजर जाएगा। और बुलडोजर चलाने वाले ये ना समझे बुलडोजर में रिवर्स गियर भी होता है, बैक गियर भी होता है। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, किसी समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं है। घर बनाने में कई पुश्त लग जाता है, तब जाकर के लोग घर बनाते हैं। और किसी के घर को यह कह के गिरा देना कि बुलडोजर लगा करके गिरा दीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप? हर समस्या का समाधान बुलडोजर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी से पत्रकारों ने पूछा कि आपने यहां आने के बाद क्या किया है। आदरणीय अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम इस परिवार से कहते हैं, बच्चों से दुनिया की जो भी पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे आप, अपना अच्छा बनने के लिए, नेक बनने के लिए, जो भी पढ़ाई आप पढ़ेंगे वो पढ़ाई हम आपकी पूरी कराने का जिम्मा लेते हैं और इस परिवार के सुख दुख में हमेशा शामिल रहने का जिम्मा लेते हैं। और पूरी समाजवादी पार्टी तन्मयता से आपके साथ ईमानदारी से खड़ी रहेगी। हालांकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा हत्या का समाधान नहीं है। और मैं भी कहता हूं मेजर धर्मेंद्र सोलंकी कि किसी भी समस्या का समाधान हत्या नहीं है।
अब इसको आप जातिगत रंग देंगे, इसको आप धर्म समुदाय में बांटेंगे। आप बताइए, अगर शुरू में प्रेम यादव की हत्या नहीं हुई होती तो इतना बड़ा तांडव नहीं हुआ होता। देखिए, घटना हो गई, पॉलिटिकल लोग आए चले गए, प्रेम यादव की उनका ब्रह्मभोज भी बीत गया, जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था उस परिवार का भी बीत गया। और अब किसके दबाव में प्रशासन ये काम कर रहा है? उस गांव के कुल मिला के 12 से 15 लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, उसी ग्राम सभा के लोगों का। एक श्री उमेश यादव जी है, जिन पे आज तो कोई एनसीआर भी नहीं है, उनका सलाह निरस्त कर दिया गया। और एक परिवार जेल में बंद है, प्रेम के पिताजी बंद हैं, प्रेम के भाई बंद हैं जो देवरिया थे घटना के दिन। तहरीर पुलिस ने कहां से लिया? घटना हमारे घर हुई, जिसका पति मरा उसके बयान को आप मान ही नहीं रहे। कैसे कैसे तहरीर लेकर के, तहरीर किससे लेकर के तहरीर लिख दी गई। अब मेरा एक मांग है, शासन से मांग है और प्रशासन से मांग है। क्या मांग है मास्टर? अरे घटना में प्रथम दृष्टया अन्याय होना चाहिए, ना जाति देखकर जाति पर, ना जाति देखकर जाति पर अन्याय होना चाहिए, ना जाति देख के। घटना में प्रथम दृष्टया न्याय होना चाहिए। प्रथम दृष्टया सबसे पहले हत्या किसकी हुई? प्रेम यादव की। इसकी जांच करिए ना आप साहब, क्यों हुई हत्या? हत्या कराने के पीछे कौन लोग हैं, जरा जांच कर लीजिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी कि प्रेम यादव की हत्या किसने कराया, तस्वीर पूरी की पूरी सामने आ जाएगी आपके। अब ऐसी कौन व्यवस्था है, प्रशासन हुआ मौन है। अरे घटना का मास्टरमाइंड पता करो कौन है। और मेरी मांग है, क्या मांग है? अरे प्रेम के पत्नी के बयान पर, प्रेम के पत्नी के बयान पर अरे FIR होना चाहिए, ना जाति देखकर जाति पर अन्याय होना चाहिए, ना जाति देख के जात पर। घटना में प्रथम दृष्टया न्याय होना चाहिए, ना जाति देखकर जात पर अन्याय होना चाहिए। किसी भी घटना को जब आप पॉलिटिकल बनाओगे, किसी भी घटना को जब राजनीति से आप जोड़ने लगोगे, अपना नफा नुकसान देखने लगोगे, तो विषयांतर हो जाएगी बात। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा, और सैल्यूट करता हूं अपने नेता को। क्या? अरे बच्चों से कहे जितना पढ़े वो पढ़ाएंगे, अब प्रेम के परिवार को अब न्याय हम दिलाएंगे। अरे फिर ना घटित तुम्हारा ये अध्याय होना चाहिए, ना जाति देखकर जाति पर अरे अन्याय होना चाहिए, ना जाति देख के जात पर।
आज भी लोग दुखी हैं। अब पता चला कि एक पक्ष तो घर छोड़ दिया है, लेकिन प्रेम का परिवार जाए तो कहां जाए। अभी कुछ सुनने को मिला फिर कि अधिकारियों ने उस परिवार के बच्चियों को बेदखली का आदेश दे दिया है, घर से बेदखली का आदेश। साहब, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। याद रखें आप, हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं, सहानुभूतियों का जो सिलसिला चला है प्रेम यादव के परिवार के प्रति, किसी एक जात की सहानुभूति है। राजभर बिरादरी के लोगों ने, हरिजन शेड्यूल क्लास के लोगों ने, मौर्य बिरादरी के लोगों ने, निषाद बिरादरी के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने उस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति दर्ज की है। ठीक है, तुम एक ही दिन में मोटे मोटे लोग 1 करोड़ दे सकते हो, लेकिन 1-1 रुपया बिटोर के भी 5 करोड़ हो सकता है, याद रखना। लोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बिरहा के अंतिम में खानदान का परिचय है। कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश घटना से कांपा देश, न्याय की ना उम्मीद है, इनसे बदलो ये परिवेश। जमीनिया जीव का काल बन गई, अरे जमीनिया जीव का काल बन गई, सोलंकी गया कभी बिरहा में ठोके ताल। जमीनिया